अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अली। आप देख रहे हैं खबर टीवी। नूह में जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और इस घटना पर आज हमारे साथ हैं चौधरी आफ्ताब अहमद, जो नूह से विधायक हैं, सीएलपी के उपनेता हैं। और उनकी घटना क्यों हुई, क्या कहाँ फेलियर है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके सीधा बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका हमारे खबर टीवी में स्वागत है। जो ये घटना हुई है इसके आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि यह बहुत बड़ी सरकार की बहुत बड़ी एक चूक है, बहुत बड़ी सरकार की एक विफलता है और कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला है उसकी एक प्रकाष्ठा जो है इस जो दुखद घटना है उससे साफ नजर आती है। बिल्कुल, प्रशासन का, सरकार का एक जनाजा निकला है। तो क्या ये फेलियर जो है पुलिस की कमी या इसकी सुरक्षा मैं कहूँगा क्या माने? पुलिस की कमी, सरकार की कमी और इंटेलिजेंस की कमी और अपने किसी स्थिति को भांपने की कमी और जो चुनौतियां थी, जिस तरीके से उकसाया जा रहा था, जिस तरीके से चैलेंज दिए जा रहे थे, जिस तरीके से घटनाक्रम घटा और जिसको हमने स्वयं आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से आगाह किया था प्रशासन को, उसके बावजूद भी किसी जो है आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं तैयार किया गया, जो यात्रा के परमिशन दी गई उसको किस जो है पैमाने पे आकलन करके इन्होंने उसको दिया। तो क्या ये माना जाए कि सरकार सब कुछ आंख बंद करके देख रही थी? हाँ, यही मतलब आप कह सकते हो। इस प्रकरण से तो यही अंदाजा लग सकता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। सरकार भी कहती है कि सुनियोजित ये षड्यंत्र था और विपक्ष भी कहता है। आखिर क्या है षड्यंत्र? जो है अब सरकार के उसमें है, जो चीजें हैं अपनी विफलता को जो है इस तरीके से उस पर कार्रवाई करती है सरकार के ऊपर। इस तरीके से जो तलवार लहरा के, बंदूकें लहरा के, जबकि मेवात में अभी 84 कोस परिक्रमा चल रही है और यहाँ से करीब 70 किलोमीटर मेवात से जो कांवड़ यात्रा गुजर, कभी ऐसी बात नहीं। तो क्या इस तरीके से कभी आप लोगों ने उठाए थे तलवार लहरा के नारेबाजी करते? ये घटनाक्रम पिछले कई वर्षों से इस तरह की हरकतें जो हैं यात्रा के दौरान, अन्य प्रोग्रामों के दौरान जो है होती रही थी। उसका जो है नोटिस भी हमने भी, अन्य लोगों ने भी, प्रेस ने भी हमेशा सवाल उठाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल रही कानून व्यवस्था कायम रखने में। और अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है तो इसमें निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे और जो घटनाक्रम इसमें बना है, इस हिंसक जो घटना हुई है उसके जो भी कारण बने हैं उसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा दे। नहीं, सरकार, लास्ट कॉल, जैसे सरकार के प्रशासन के साथ आपकी बातें होती हैं और जब बात में रखी भी थी, क्या जो पिछली बार 2 साल पहले एक दरगाह को तोड़ा गया था उसके सामने भी है, क्या आपने लोगों ने प्रशासन के सामने लगा ऐसी घटना हो सकती है? बिल्कुल, इस तरह की हमने पहले कहा कि इस तरह की घटना यात्रा के दौरान हो सकने के बाद भी इस इलाके के लोगों के ने मिलके आपसी भाईचारे को मजबूत करने की एवज में उस घटना को पीछे भुलाते हुए और उस चीज का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े उसको जो है करने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों पर रोक लगाने में ये सरकार नाकाम रही। जनता से आखिरी अपील मैं यही करूंगा आपके माध्यम से। हमारा जो है ऐतिहासिक भाईचारा है, हम हजारों सालों से मिलके अपने भाईचारे को, अपने सद्भाव को कायम रखा है। हमने हमेशा देश के ऊपर कोई जब भी चुनौती आई है, देश के ऊपर जब भी कोई जो जरूरत पड़ी है उसके लिए कुर्बानी भी दी है। उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने हर संभव जो है सर्वोच्च बलिदान देके और हर संभव जो बलिदान देके इस देश की एकता, अखंडता और जो उसको कायम रखा है। चाहे वो दुश्मन के तौर पे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, हमेशा मिलजुल के 1857 की लड़ाई हो, हमेशा मिलजुल के हमने देश की आज़ादी के लिए, देश की अपने आपसी भाईचारे के लिए और देश की एकता के लिए हमेशा
बड़ी से बड़ी कुर्बानी देके इसको कायम रखा है। मैं समझता हूँ हमें फिर से अपने जो है मिल के इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। सभी से शांति बनाए रखें, लोग अपने जो है एक दूसरे के मदद करें और अफवाहों पे, झूठ पे किसी तरीके का यकीन ना करके जो है एक दूसरे की मदद करें और जो है इस समय को जो है अपनी विवेक से और अपने उससे इस संकट की घड़ी को उभरने का काम। ये थे चौधरी आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस विधायक, जिन्होंने नूह की घटना को सीधा सीधा प्रशासन पे, प्रशासन के फेलियर, सरकार की नाकामी और इससे पहले भी और जिस तरीके से घटनाएं हो चुकी हैं वो बातें प्रशासन और सरकार की नज़र में लाने के बावजूद भी ये पूरे इंतजामात न किए जाने को लेकर ये घटना हुई है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही हैं, जिस तरीके से सामने आ रही हैं, क्या वो सब पता चल पाएगा, क्या असल दोषी हैं, क्या वो सही गिरफ्तार हो पाएंगे, क्या जो जिन यात्रियों की, जिससे क्या नाम शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों की, जो होमगार्ड जो शहीद हुए हैं, मारे गए इस यात्रा के, क्या उनके परिजनों को असली हक मिल पाएगा, क्या असली हत्यारे वो गिरफ्तार हो पाएंगे, क्या उनके हत्यारे असली जो है क्या जेलों की सलाखों के पीछे हो पाएंगे। ये तो देखना ही पड़ेगा, समय ही बताएगा कि असली हत्यारे कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे। देखते रहें खबर हक टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।